आज हम माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। मेरा नाम है निशा गौड़। मैं कक्षा फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की छात्र अध्यापिका हूँ। कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्ययन करती हूँ, जो नया गांव में स्थित है। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ। सूक्ष्म शिक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, सूक्ष्म तथा शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, सूक्ष्म तथा शिक्षण। सूक्ष्म से तात्पर्य है छोटा या गहन। सूक्ष्म से जैसे कि देखो, सूक्ष्म से ही पता लग रहा है कि सूक्ष्म यानी होता है सबसे छोटा या गहनता से। तथा शिक्षण से तात्पर्य है प्रशिक्षण के दौरान कक्षा में दिए जाने वाले शिक्षण से है। प्रशिक्षण के दौरान कक्षा में दिए जाने वाले शिक्षण से है। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षित तकनीकी है, जिसके द्वारा शिक्षक एक शिक्षण सत्र की रिकॉर्डिंग की समीक्षा करता है, ताकि छात्रों से रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके। सूक्ष्म शिक्षण वो है जो शिक्षक कक्षा के दौरान पढ़ाता है, उसको सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। और वो एक शिक्षण सत्र में यानी कि पढ़ाते समय जो जो वो पढ़ाता है, उसको पढ़ाने के बाद वो छात्रों से वही प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहता है कि उनको कितना समझ में आया, कि छात्रों ने शिक्षण के दौरान क्या काम किया है और उनकी शिक्षण तकनीकी में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार 1960 में WLN के द्वारा किया गया था। सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार 1960 में WLN के द्वारा किया गया था। बाद में इसका उपयोग कीथ एचिसन ने सभी रूपों में शिक्षकों में कौशल विकसित करने के लिए किया। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा यहाँ दो जनों ने दी है। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक का लघु रूप है। सूक्ष्म शिक्षण जो शिक्षण करते हैं अपन क्लास में, उसका लघु यानी सबसे छोटा रूप है, जिसके अंतर्गत अर्थात छोटी कक्षा को थोड़े समय में पढ़ाना होता है। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत एक छोटी कक्षा होती है, इसको थोड़े समय में पढ़ाना होता है। ये दूसरे शब्दों में सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षक को लघु क्रियाओं में बांटना है। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रिया में बांटना होता है। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब कि वो है कि जिसे अपन को कोई छोटा पाठ पढ़ाना है क्लास में, तो उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। ब्रश के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण की प्रविधि है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण की प्रविधि है, जिसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए ध्यानपूर्वक नियोजित पाठों के आधार पर 5 से 10 मिनट तक वास्तविक छात्रों के छोटे समूह के साथ अंतर क्रिया करता है। अब शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए इसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए जो उसको पढ़ाना है उसका प्रयोग करते हुए ध्यानपूर्वक नियोजित पाठ के आधार पर 5 से 10 मिनट की एक वास्तविक कक्षा, एक छोटे से छात्रों का रूप जैसे 8-10 छात्र वगैरह लेकर उनके साथ अंतर क्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अन्य माध्यमों पर प्रेषण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत। अब सूक्ष्म शिक्षण के कुछ सिद्धांत हैं। ये वास्तविक कौशल है। ये एक वास्तविक कौशल, इसमें ही गहनता से अध्ययन किया जाता है। इसमें एक समय में एक ही कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है, और इसमें जो पढ़ाया जाता है वो एक ही समय में एक ही कौशल पढ़ा सकते हैं। अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जा सकता है तथा पृष्ठपोषण के प्रभाव से आत्मविश्वास विकसित होता है। और अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जा सकता है, इसमें जो एक छोटा रूप बना लिया जाता है उसके अनुसार ही हमें पढ़ाना होता है। और पृष्ठपोषण के प्रभाव से आत्मविश्वास भी विकसित होता है।
और फिर उसी चीज़ को अगर मिस्टेक हो जाए तो दोबारा पढ़ाने पर अपन को आत्मविश्वास यानी कि अपन में कॉन्फिडेंस, विश्वास विकसित हो जाता है कि हाँ, मैं पढ़ा सकती हूँ। छात्रा अध्यापिका को एक एक करके विभिन्न कौशल शिक्षण में कुशलता प्राप्त होती है और सूक्ष्म शिक्षण में जो अनेक कौशल होते हैं उनको पढ़ाते पढ़ाते उसको कौशल शिक्षण में कुशलता प्राप्त होती है और धीरे धीरे सब सीख जाती है। छात्रा अध्यापिका द्वारा जो त्रुटियां शिक्षण में की गई है उनको दूर करने का भी पुनः अवसर मिलता है और छात्रा अध्यापिका द्वारा जो पाठ पढ़ाते समय जो उनसे जो गलतियां हो जाती है, जो त्रुटियां हो जाती है, उनको दूर करने का भी उनको पुनः अवसर मिल जाता है, क्योंकि इसमें एक बार पृष्ठ पोषण दिया जाता है। वापस मतलब पृष्ठ पोषण देने के बाद वापस पूर्व पढ़ाना होता है। छात्र अध्यापक को तुरंत ही पृष्ठ पोषण प्राप्त हो जाता है और इसी छोटा सा लेसन होता है इसमें जो कि छात्र अध्यापिका को पुनः ही पृष्ठ पोषण प्राप्त हो जाता है।